एक गांव में दो मित्र रहते थे, पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि। दोनों बचपन से घनिष्ठ मित्र थे। पाप बुद्धि बिना किसी हिचकिचाहट के गलत काम करता था और किसी दिन ऐसा नहीं होता था जब उसने पाप नहीं किया हो। वह अपने रिश्तेदारों के साथ भी बुरा व्यवहार करने से नहीं चूकता था। दूसरी ओर धर्म बुद्धि हमेशा अच्छे काम करता था और अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन, मन, धन से पूरा प्रयास करता था। वह अपने अच्छे चरित्र के कारण प्रसिद्ध था और अपने बड़े परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की है। जब तेरे बेटे पोते तुझसे उन स्थानों के बारे में पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मेरे साथ घूमने चल। धर्म बुद्धि, जो छल कपट से दूर था, ने उसकी बात मान ली। शुभ मुहूर्त निकलवा कर वे यात्रा पर निकल पड़े। वे एक सुंदर नगरी में रहने लगे और पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की मदद से बहुत धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे घर लौटने लगे। रास्ते में पाप बुद्धि ने सोचा कि वह धर्म बुद्धि को ठग कर सारा धन हथिया ले। उसने इसका उपाय भी खोज लिया। गांव के निकट पहुंचकर पाप बुद्धि ने कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं। धर्म बुद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पाप बुद्धि ने सुझाव दिया कि सारा धन जंगल में गाड़ दें और जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर आएं। धर्म बुद्धि ने उसकी बात मान ली और दोनों ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि जंगल में गया और सारा धन निकालकर उसकी जगह मिट्टी के ढेले भराया। फिर उसने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, जो धन हम लाए थे वह खत्म हो चुका है। चलो जंगल से और धन ले आते हैं। धर्म बुद्धि मान गया और वे जंगल पहुंचे। वहां खोदने पर धन नहीं मिला। पाप बुद्धि ने गुस्से से कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने ले लिया है। धर्म बुद्धि ने इनकार किया और कहा, मैंने कभी ऐसा नीच काम नहीं किया। पाप बुद्धि ने धमकी दी कि वह न्यायाधीश से शिकायत करेगा। दोनों न्यायालय पहुंचे और न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई। न्यायाधीश ने धर्म बुद्धि की बात मानी और पाप बुद्धि को 100 कोड़े की सजा दी। पाप बुद्धि ने कहा, वह पेड़ बता सकता है कि धन किसने निकाला है। न्यायाधीश ने उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। पाप बुद्धि ने अपने पिता को पेड़ की खोखर में बैठने और न्यायाधीश से धर्म बुद्धि का नाम लेने के लिए कहा। पिता मान गए। अगले दिन न्यायाधीश, पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि वहां पहुंचे। पाप बुद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष, सच बता, यहाँ का धन किसने चुराया है? उसके पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने। न्यायाधीश ने धर्म बुद्धि को सजा देने का निर्णय लिया। धर्म बुद्धि ने पेड़ को आग लगाने की आज्ञा मांगी और न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। आग लगते ही पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे, मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। सच्चाई सामने आ गई और पाप बुद्धि को मृत्यु दंड मिला। धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया।